अगर ईमान पक्की होती ना तो आज ये नौबत ही नहीं आता। आज हमारे इमाम ना लाइन पे खड़े नहीं होते, कल ना मजाक नहीं बनते, कल उनकी बेइज्जती नहीं होती। आज अगर हमारे इमाम साहब ही अच्छे होते तो आज कुछ और, आज का मिजाज कुछ और रहता, हमारे अल्फाज भी अलग होते। एक वॉलंटियर जो पब्लिक सिविल वॉलंटियर होता है उसको 10,000 रुपया, क्या इनकी हैसियत सिर्फ 3,000 की है? वो इमाम साहब को सोचना चाहिए, यहाँ जो इतने हज़ारों के तादाद में इमाम मौज़िन और पुरोहित आए हैं तो इनके हक़ में बात होनी चाहिए। लेकिन कल उनके साथ उनकी बेइज्जती की गई, ना ही उनको सही से ढंग से प्रेजेंट किया गया और ना ही उनके हक़ में बात हुई। आज जो मौज़िन के साथ हुआ है, पंडित के साथ हुआ है, वो कल सभी के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। मजाक बन के रह गए हम लोग और एक भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। खास करके माइनॉरिटी के जो मुसलमान हैं ये भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। ये जो ममता बनर्जी ने इमाम साहब लोगों को 500 के नाम पे जो कल कॉन्फ्रेंस करवाया और उनकी इतनी बेइज्जती करवाई, आखिर क्यों? इसका वजह क्या है? जो इमाम साहब के पीछे लाखों लाख लोग नमाज़ पढ़ते हैं, क्या उनकी हैसियत और उनकी औकात सिर्फ 3,000 की रह गई है? ये लक्ष्मी भंडार के नाम पे माँ बहनों को लाइन लगवाती है, हर 3 महीने में रिन्यूअल के नाम पे लाइन लगवाती है। आखिर ऐसा क्यों कर रही है ममता बनर्जी? बंगाल को क्यों एक ऐसा दलदल बना रही है जहाँ पे हम पहले बंगाल को अच्छे वे में जाना जाता था, लेकिन आज कोई मोदी जी से कम आप नहीं कर रही हैं। आप भी वही कर रही हैं जो कहीं ना कहीं मोदी जी कर रहे हैं। तो आपको प्रॉब्लम क्या है इसमें? मुझे प्रॉब्लम क्या होगा? मुझे प्रॉब्लम आम जनता को है। बीजेपी को जो लाने का कोशिश कर रही है। जी नहीं, बीजेपी तो ऐसी भ्रष्टाचार जिसका मतलब हम बोल ही नहीं सकते कि उसका कोई काउंट नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी को हिंदुस्तान को छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में वो दीदी के नाम से जानी जाती है, लेकिन बंगाल के लोग और ख़ास करके मुसलमान उनको जो लाए थे अपने हक के लिए, उन्होंने हर मुसलमान सोचता था कि ममता बनर्जी उनके हक के लिए आ रही है और उनकी हक की लड़ाई लड़ेंगी। लेकिन लड़ाई लड़ रही है तभी तो जो है आज जो है कलकत्ता में जो है चैन व अमन का माहौल है। ये आप खुद से सवाल कीजिए सर, आप खुद से सवाल कीजिए। अच्छा, ये पंचायत इलेक्शन में क्या किया मैडम ने? 55 लोगों की जान गई पंचायत में, बोल लीजिए। अच्छा, रामनवमी में क्या हुआ? इतनी देखिए, सुनिए, सीपीएम के टाइम में क्या हुआ क्या नहीं वो लुकआउट नहीं था, लेकिन ममता बनर्जी जब आई थी उन्होंने एक अमन और शांति की एक गुहार लगाई थी कि अगर मैं आती हूँ तो मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। तो आज क्या कर रही है वो? आज उन्होंने पूरा कोलकाता को सजाया उन्होंने, और 500 रुपया कन्याश्री। अच्छा, कन्याश्री के नाम पे औरतों को एक बात बताइए, कन्याश्री के नाम पे आज कितनी औरतें लाइन पे, माँ बहनें लाइन पे खड़ी रहती हैं और क्या करती हैं? वो 500 रुपया आप अकाउंट में भी दे सकती, लेकिन हर 3 महीने में आप क्या करती हैं? अपना रोटी सेकने के लिए इनको लाइन पे खड़ा किया जाता है। आखिर क्यों? आपके पास तो डेटा है, आप फिर रोड पे रोड शो क्यों करवाती हैं औरतों का? युवश्री है, कन्याश्री है, युवश्री है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जितना भी श्री है, जितना भी श्री है, जितना भी श्री है, आप एक बात बताइए, जितना भी श्री है, क्या इस 500 के श्री से पूरा बंगाल के लोग जो है, जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनका घर का खर्चा 10,000 रुपये, वो 500 रुपये से अपने बच्चों को एजुकेशन दे देंगे या 500 रुपये से उनका घर चल जाएगा? घर में तो राशन दे ही रही है दीदी, साथ में हाथ का खर्चा दे रही है, साथ में जो मेडिकल सब्सिडी दे रही है। वाह 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 वाह। राशन जो नॉन टैक्स पेयर है उनको भी तो दे रही है। ये कहीं ना कहीं जो बच्चा, जो आजकल के बच्चे जो ग्रेजुएशन 12 करके जिनके पास नौकरी नहीं है वो रैपिडो चलाते हैं, और उसमें क्या होता है कि जो हमारे ऑफिसर है, ट्रैफिक ऑफिसर, वो 1,000 रुपये काट लेते हैं और महीने में पता नहीं कितने बार उनको ये भरना पड़ता होगा। ये तो आप 500 रुपये दे के एहसान नहीं कर रही हैं। आप बंगाल में 500 रुपये देकर पूरे बंगाल को खरीद नहीं लिए ममता बनर्जी जी। दूसरे गवर्नमेंट तो वो भी नहीं दे रहा है। अच्छा, आप देख लीजिए, आपका बंगाल से बाहर तो निकलिए, कर्नाटका चले जाइए, अभी प्रेजेंट की बात है, वहाँ पे 200 यूनिट बिजली फ्री है, औरतों को 2,000 रुपये पर महीना दिया जाता है, ग्रेजुएशन को 3,000, डिप्लोमा को 2,000, ये हुआ औरतों के लिए बस का सुविधा है। बंगाल में क्या है? 500 रुपये, कन्याश्री, लक्ष्मी भंडार। आज मौजीनों को आपने बेइज्जत कर दिया 500 रुपये के नाम पे। आप कर्नाटक का नाम बोल रहे हैं, कर्नाटक में आप 2,000-3,000 ग्रेजुएशन के लिए बोल रहे हैं, यहाँ तो 2,000-3,000, यहाँ पे 10,000 रुपये दिया जा रहा है ग्रेजुएशन के लिए। अच्छा, चलिए हमको दिखाइए, आप दिखा दीजिए एक भी फैमिली मेंबर को अगर आप खड़ा कर दिए कि वो सारी दिया जा रहा है, वो बस दिखावा है। टैबलेट और जो मोबाइल दिया जा रहा है वो बस वोट बैंकिंग 1 या 2 को मिल रहा होगा। ये सब चले जाइए, मध्य प्रदेश चले जाइए, वहाँ पे तो वो भी नहीं मिल रहा है। देखिए,
मध्य प्रदेश की बात कीजिएगा या आप यूपी की बात कीजिएगा, हम तो बंगाल में रह रहे हैं, हम तो बंगाल की बात करेंगे। क्योंकि बंगाल में जब आई थी, जब वो आई थी तो उन्होंने सबसे पहला वादा किया था कि मैं उर्दू को सेकंड लैंग्वेज दूंगी। ठीक है, आज उर्दू कहाँ पे चला गया? 300 का आप बंगाली का पेपर क्लियर करेंगे तब जाके बच्चे पास आउट करेंगे। वो बच्चे का फ्यूचर कहाँ है? जो गरीब के बच्चे उर्दू मीडियम में, हिंदी मीडियम में और संथाली, बहुत सारी लैंग्वेज है, अच्छे लैंग्वेज जिनका कोई अस्तित्व नहीं रहा। ये ममता बनर्जी क्या कर रही हैं? उर्दू को प्रमोट करने के लिए हर साल मिलन मेला करवाया, हर बार मुशायरा करवाया। आप जाकर जब मिलन मेला होगा ना, आप खुद जाकर उसका मुआयना करिएगा और देखना वहाँ पे उर्दू लैंग्वेज कितनी दी जाती है, उर्दू के बारे में कितनी शेर व शायरी होती है, बच्चों को कितना वहाँ पे काउंसलिंग की जाती है उर्दू के लिए। मुझे आप दिखाइए। ये सिर्फ और सिर्फ एजेंडा अपनी पार्टी की रोटी सेकनी है इनको, और कुछ नहीं करना है। बंगाल वैसे भी बर्बाद हो चुका है। आने वाले कल में ये जो मुसलमानों की रहनुमा जो बनती है ना, ये रहनुमा नहीं है, ये कहीं ना कहीं मुसलमानों को ख़त्म कर रही हैं। अब एक बात बताइए, आप जो बोले पंडित को और ये इमाम को, मौलवी को, ये आप सरकारी नौकरी दिखा दीजिए जो इतना सीट वैकेंट है। आज हमारे युवा भटक रहे हैं, आज ग्रेजुएट करके रैपिडो चला रहे हैं। क्या किया है ममता बनर्जी ने? उनको नौकरी दे दी और ये तो अपनी हक की लड़ाई लड़े 3000 में। तो लाने वाली बंगाल में ममता बनर्जी है। वाह वाह, वो भी देखता है एम्प्लॉयमेंट है। तब तो आप पकौड़ा बेचने को भी एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, तब तो आप जो रिक्शा चला रहे हैं उसको भी वही बोलेंगे। वाह वाह, क्या बात हो गई। हम तो तरक्की कर रहे हैं फिर बंगाल में, तब तो सरकारी नौकरी की हम बात ही ना करें, हम अपनी हक की लड़ाई ना लड़े, पंडित की बात ना करें, हम इमामों की बात ना करें। जब शाही इमाम को परेशानी नहीं तो आपको क्यों परेशानी? देखिए, कौन इमाम को परेशानी, किसको नहीं है, लेकिन हक की लड़ाई। मैं स्टेट प्रदेश कांग्रेस की माइनॉरिटी की वाइस चेयरमैन रुखसाना बेगम हूँ और मैं माइनॉरिटी का मुद्दा उठा रही हूँ और उठाती रहूँगी। इसके लिए चाहे मुझे जिस हद तक जाना पड़े, मैं इसकी लड़ाई लड़ूंगी। और रही बात, रहमान को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम? देखिए, ये उनका मैटर। अब पता नहीं ममता बनर्जी ने उन्होंने उनको क्या दिया है, ये तो मुझे ईमान के ऊपर बात उठा रही है। देखिए, अगर ईमान पक्की होती ना तो आज ये नौबत ही नहीं आता। आज हमारे इमाम ना लाइन पे खड़े नहीं होते, कल ना मजाक नहीं बनते, कल उनकी बेइज्जती नहीं होती। आज अगर हमारे इमाम साहब ही अच्छे होते तो आज का मिजाज कुछ और रहता, हमारे अल्फाज भी अलग होते। लेकिन सरासर जो गलतियां हैं ये हमारे में ही है। ये इमाम साहब को सोचना चाहिए। यहाँ जो इतने हज़ारों के तादाद में इमाम, मौज़िन और पुरोहित आए हैं तो इनके हक में बात होनी चाहिए, लेकिन कल उनके साथ उनकी बेइज्जती की गई, ना ही उनको सही से ढंग से प्रेजेंट किया गया और ना ही उनके हक में बात हुई। क्या के लिए जो पंडित का जो बात कर रहे हैं आप, उनका भी चंदा उठता है, और जो मौलवी मौलाना है वो भी घर घर जाकर पढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं वो भी 20,000 से 30,000 कमा लेते पढ़ाने के बाद भी। आज 2,500 यहाँ पर मिल रहे तो क्या कम मिल रहा है उसमें, आप बताइए। 3,000। एक बात बताइए, चलिए आप हमको पंडित को कहीं से, आपने कहा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि वो उनको यहाँ से 30,000 मिल जा रहा है, 20,000। अगर ऐसी ही बात रहती ना तो कल के भेड़े का वो शिकार नहीं बनते। 500 रुपये के लिए तो वो वहाँ नहीं जाते। और कोई अपना फैमिली को छोड़कर एक मस्जिद में रहता है, एक पंडित मंदिर में रहता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए रहता है कि वो अपनी हक अदा करते हैं, और उनकी हक के लिए तो हमें तो बोलना पड़ेगा। एक वॉलंटियर जो पब्लिक सिविल वॉलंटियर होता है उसको 10,000 रुपया, क्या इनकी हैसियत सिर्फ 3,000 की है? वो क्या कमाते हैं वो उनका लुकआउट है, लेकिन जो उनकी हक है वो हक उनको मिलना चाहिए, उसकी है। आप लोग इसका लेकर जो है आवाज़ क्यों नहीं उठाई? कल के बाद क्यों उठा रही है? कल का माहौल देखिए आपको अगर 500 रुपये ही बढ़ाना था आप ऐसे ही बढ़ा देती। आप इतना बड़ा नाटक करके कॉन्फ्रेंस, पिछले 11 साल से माइनॉरिटी का मोहब्बत कहाँ था? हम देखिए, हम आवाज़ उठाते हैं और माइनॉरिटी क्या करता है क्या नहीं करता है ये आप सबों को पता है। ये आप जो सवाल कर रहे हैं ना, हम मुद्दों पे काम करते हैं और माइनॉरिटी का देखते भी और आगे भी करते रहेंगे। और ये बात बोल के अगर विपक्षी को कोई दबाने की कोशिश करेगा कि आप कहाँ थे तो कौन कहाँ था, लेकिन आज हम हैं और हम अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे। आप आज जो है स्टेट लेवल में विपक्ष का बात कर रही हैं, वही सेंट्रल लेवल में जो है अलायंस में है, आप जो है खुद को मतलब अपने ही अलायंस देखिए कर रही हैं। क्या आप लोग चाहते हैं कि बीजेपी बंगाल में आ जाए? क्या इसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश बनाने का इरादा है या यहाँ पे गुजरात बनाने का इरादा है? देखिए, आपने जो अभी कहा ना अलायंस हुआ है, अलायंस का मतलब यही नहीं है कि आप अपने हकूक़ के लिए ना लड़ें।
आप हक की आवाज़ ना उठाए। अलायंस वो हिंदुस्तान के लिए हुआ है, बंगाल के लिए, लेकिन बंगाल में जो करप्टेड बिल्कुल आता है, लेकिन यहाँ पे ममता बनर्जी अगर पब्लिक को तकलीफ देती हैं या यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होता है, इसका मतलब है कि हम लोग आवाज़ अपनी दबा कर बैठ जाए, हम अपनी हक की लड़ाई ना लड़े। हम किसी के आज जो मौजिन के साथ हुआ है, पंडित के साथ हुआ है, वो कल सभी के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। मजाक बन के रह गए हम लोग और एक भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। खास करके माइनॉरिटी के जो मुसलमान हैं, ये भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं।